इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व फ़ी मौज़िइन आख़र लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु अत्तक़वा मिनकुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद साअतन फलम युज़ाहि फला यक़रबन्न मुसल्लाना रवाहु इब्न माजा फ़ी किताब अज़ाहिह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़िबा हैं, जो सारी दुनिया का पैदा करने वाला, सारी दुनिया का बनाने वाला है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अम्बिया पर, तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज ज़िलहिज्जा के महीने की 2 तारीख़ है और ये महीना ख़ासकर इस महीने के जो ये 8 दिन बचे हुए हैं, बड़ी बरकत वाले, बड़ी अज़मत वाले ये दिन हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इन अय्याम से ज़्यादा अज़मत वाले, ज़्यादा अहमियत वाले, वला अहब्बा इलैहि, और इन दिनों के अंदर कोई भी अमल जो बंदा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। आगे आप फरमाते हैं फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलील व तहमीद व तकबीर, मुस्नद अहमद वक़ाल शुअब अर्नाऊत हाज़ा हदीसुन सहीहुन। तो इन 10 दिनों के अंदर कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाह के कलमात पढ़ा कीजिए। तो ये ज़िलहिज्जा का महीना है, अशरे ज़िलहिज्जा शुरू हो चुका है, आज 2 तारीख़ है और अनक़रीब एक ऐसा अमल हम अंजाम देने वाले हैं जो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। दर हकीकत वो अमल हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके चहेते नख्ते जिगर बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद दिलाता है। वो इब्राहीम जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुढ़ापे के अंदर एक बेटा अता किया, बेटा भी इतना फर्मा बरदार, इतना इताअत गुजार, बाप की बात मानने वाला, बाप की हर बात पे लब्बे कहने वाला। जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अपनी जवानी की तरफ बढ़ता है, रब का हुक्म होता है। हुक्म भी ऐसा हम सब जानते हैं, अगर ये हुक्म हम में से किसी को दे दिया जाता शायद हम इसमें कामयाब ना हो पाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने चहेते पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज़माना चाहा। रब का हुक्म हुआ, ए इब्राहीम, ये तुम्हारा बेटा, हम इसे अपनी बारगाह में कुर्बान कराना चाहते हैं, क्या इरादा है? पैगम्बर भी इतना अजीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमा बरदार कि रब ने कहा ख्वाब में दिखा दिया, उस ख्वाब को सच्चा कर दिखाया।
एक तो ये बात होती कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ता इब्राहिम के पास आता और आके कहता कि मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, फरिश्ता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बेटे की कुर्बानी चाहता है। लेकिन रब ने ऐसा ना कह के रब ने डायरेक्ट ख्वाब में दिखाया अपने खलील को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। जब बाप ने ख्वाब देखा, बाप बेटे के पास आता है। नौजवानों याद रखना ये बात कि एक बच्चे को, एक औलाद को अपनी माँ बाप का किस तरीके से इताअत गुजार होना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। ये वाक़या बड़ा इबरतनाक है इस चीज़ के लिए। बाप आए, बेटे से कह रहे हैं या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ए मेरे प्यारे बेटे, मैं तुझे अपने हाथों से ज़िबह कर रहा हूँ, बता तेरी राय क्या है, तेरा क्या मशवरा है। आज अगर घर में 2-4 बच्चे हों, बेटे हों, और अगर बाप नौकरी पे गया हुआ है, माँ किसी बच्चे से 1-2 मरतबा काम करवा दे, बेटा सब्ज़ी नहीं आना, गोश्त नहीं आना, तो वो बच्चा, उसका जवाब क्या होता है, अम्मी इतने सारे हैंगे, मुझे ही क्यों भेजती हो तुम बार बार, इनसे भी कह दिया करो। एतराज़ में बच्चा ये कहता है। ये तो सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी के सामान लाने का मसला है, वहाँ एक बेटे को ज़बह करने की बात है। एक बाप अपने बेटे को ज़बह करने जा रहा है और बेटे से पूछ रहा है, बेटे माज़ा तरा, तेरी क्या राय है, बता। कौला, बेटा भी ऐसा फरमा बरदार कहने लगा, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे वालिद मोहतरम, इफ़अल मा तुमर, रब का जो हुक्म आ गया उसको कर जाइए आप। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, रब ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे आप मुझे ज़बह करेंगे, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देंगे, मैं उसमें कुछ भी ना कहूँगा आपसे, आप जो चाहे कर जाइए, इंशाअल्लाह मैं सब्र से काम लूँगा। बाप ने उस काम को अंजाम दिया। आसमान से आवाज़ आ गई, क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, बस बस ए मेरे खलील, बस कीजिए, आपने तो अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम इसी तरह से नेकों को बदला दिया करते हैं। ये अय्याम जो आ रहे हैं, वो दिन जो आने वाला है करीब 1 अगस्त का दिन, वो दिन हमें यही याद दिलाता है कि किस तरीके से एक बाप ने अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में दी थी। आज हम जानवरों की कुर्बानी देने में सवाल पूछते हैं, मसले पूछते हैं, मौलाना साहब हालात सही नहीं है, लॉकडाउन का ज़माना है, क्या कुर्बानी की जाए कि नहीं, क्या गुंजाइश है कि नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आप सबसे, अपने मुसलमान भाइयों से, नौजवानों से, अगर आप बकरीद के मौके पे एक दिन, एक साल शॉपिंग ना करें तो आपका क्या चला जाएगा। साल में कितनी शादियां होती है, कपड़े तो वहाँ भी बन जाते हैं, वही कपड़े पहन के आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को ईद उल अज़हा के मौके पे सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। इसके अंदर कोताही मुनासिब नहीं है। एक बाप ने अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, हम जानवरों को कुर्बान करने को तैयार नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कान लहू साअतुन लम युज़ाही, जिस आदमी के पास इस बात की ताकत मौजूद है वो कुर्बानी कर सकता है अल्लाह के रास्ते में, वलम युज़ाही, इसके बावजूद कुर्बानी ना करे, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान ज़बह न करे, फ़ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो हरगिज़ हरगिज़ हमारी ईदगाह के, हमारे मुसल्ले के करीब ना आए। इब्न माजा किताबुल ग़ज़ाई हदीस नंबर 3123। तो ये हदीस पाक बताती है कि अगर आदमी के पास ताकत है, पैसा है, रुपया है, उसे कुर्बानी करने में सुस्ती करना मुनासिब नहीं है, कुर्बानी करनी चाहिए। उज़र उसके पास नहीं है तो कुर्बानी दे, उज़र है तो कोई मसला नहीं है। तो ये वही कुर्बानी है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में पेश की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सुन्नत को ज़िंदा रखा और इस सुन्नत को आप हर साल ज़िंदा करते रहे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते रहे। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमा दिया, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। ए नबी, हमने आपको कौसर अता किया है। कौसर खैर कसीर, बहुत ज़्यादा भलाई। तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए
वन हर क़ुरबानी कीजिए। अल्लाह बताना ये चाहता है क़ुरबानी खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। और दूसरा मसला अल्लाह ये बताना चाहता है कि क़ुरबानी ईद उल अज़हा की नमाज के बाद होनी चाहिए, नमाज से पहले नहीं। फसल में नमाज पढ़िए, वन हर बाद में क़ुरबानी कीजिए। आप सारी दुनिया के मुसलमान कहीं भी रहते हों, पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो देहात के रहने वाले हो, गांव के रहने वाले हो, शहर के रहने वाले हो, सबको क़ुरबानी ईद की नमाज के बाद करनी है। इन निशानिया का होगा नब्तर, आपका दुश्मन वही बेनामो निशान होगा, उसका नामो निशान दुनिया से मिटा दिया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर क़ुरबानी का असल मकसद खुलूस, इखलास से नियत बताया है। नियत के अंदर जितनी सफाई होगी, नियत जितनी अच्छी होगी, अमल भी अल्लाह के यहाँ पे उतना ही ज़्यादा पसंदीदा होगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बल मिनल अमल इल्ला मा कान लहू मुख़लिसा वब्तग़िया बिही वजहहू, रवाहु निसाई, हदीस नंबर 3140। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही अमल पसंद फरमाता है, कबूल करता है जो खालिस उसकी रज़ा के लिए किया जाए, जिसमें दिखावा ना हो, नुमाइश ना हो, जिसमें नियत साफ़ हो और खालिस अल्लाह की रज़ा हो। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ अवामुन्नास से, लोगों से, कि आप जो मेहनत कर रहे हैं क़ुरबानी के ताल्लुक़ से, अल्लाह के वास्ते उसके अंदर दिखावा मत लाना। शैतान आएगा बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, दिखावे के लिए, तुम्हें जोश दिलाने के लिए उसके बहकावे में ना आना, वरना तुम्हारी सारी मेहनत ज़ाय हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और ये भी याद रखिएगा कि क़ुरबानी का जानवर जो आप ख़रीदने वाले हैं या ख़रीद चुके हैं, वो खालिस हलाल पैसों से ख़रीदा गया हो, उसके अंदर एक आना भी हराम का मिला हुआ ना हो, वरना आपका वो जानवर आपके मुंह पे फेंक के मार दिया जाएगा। इस्लाम के अंदर अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इसी क़ुरबानी के ताल्लुक़ से, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 37-37। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना तो तुम्हारा गोश्त पहुँचेगा हरगिज़ हरगिज़, और ना ही जानवर का गोश्त खून पहुँचेगा। उसे क्या पहुँचता है? उसे तो तुम्हारी नियत, तुम्हारा तकवा पहुँचता है तुम्हारा, कि मेरे बंदे के दिल में तकवा कितना है, बंदे में सफाई कितनी है, नियत कितनी अच्छी है मेरे बंदे की। अल्लाह के प्यारे नबी ने इसी बात को एक हदीस के अंदर इस तरह से बयान फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम, रवाहु मुस्लिम। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी इन हसीन सूरतों को नहीं देखता है। रब ने बनाया सबको, खूबसूरती की बात तो ऐसी है, मेरे नबी से ज़्यादा हसीन खूबसूरत न दुनिया में कोई पैदा हुआ न क़यामत तक होगा। जो आदमी इतना हसीन और इतना खूबसूरत, जिसने कभी घमंड नहीं किया, हमारी तुम्हारी क्या हैसियत है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये चेहरे अल्लाह इनको नहीं देखेगा, तुम्हारे पास पैसा कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, जायदाद कितनी है, अल्लाह इसको भी नहीं देखता है। वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम, वो तो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है, तुम्हारी नियतों को देखता है, तुम्हारे अमाल को देखता है। तुम जो भी अमल कर रहे हो उसमें अल्लाह की रज़ा कितनी है, खालिस अमल कितना है अल्लाह की रज़ा के लिए। एक जगह अल्लाह फरमाता है इसी इखलास के ताल्लुक़ से, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलाह व यूतुज़ ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। और इंसानों को इसी बात का हुक्म दिया गया था कि अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए, आपका जो भी अमल हो अल्लाह की रज़ा के लिए हो। हुनफ़ा, तमाम चीज़ों से कट के एक अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ। व युक़ीमुस्सलाह, नमाज़ें पढ़ते रहो। नमाज का जब मसला आता है तो बड़ा ताज्जुब होता है मुसलमानों पे। नमाज तो हम पढ़ना चाहते ही नहीं है। अल्लाह ने इतना सुनहरी मौका दिया था लॉकडाउन के ज़माने के अंदर 3 महीने का, अगर आप कंटिन्यू 3 महीने अपने घर में पाबंदी से नमाज पढ़ लेते रब्बे काबा की कसम, तो पक्के वाले नमाजी बन सकते थे आप। इतना हसीन मौका आपको दिया था रब ने लॉकडाउन के अंदर, कारोबार बंद,
आना जाना बंद, बाहर जाना बंद, सब कुछ बंद, घर में ही रहना है। क्या करना है? खाना है, पीना है, सोना है, बस। उसी में थोड़ा रब को याद भी करना था लेकिन नहीं कर पाए। तो रब ने कहा वह यकीमुस्सलाह, नमाज़ें पढ़ते रहो, नमाज़ें क़याम करते रहो, वयूतु ज़कात, ज़कात देते रहें, वज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही सबसे मजबूत दीन है, सबसे दुरुस्त दीन है। तो ये क़ुरबानी जो आ रही है, असल मकसद क्या है? इसके अंदर खुलूस, इखलास, नियत खालिस होनी चाहिए। इसमें दिखावा मुनासिब नहीं है, गुंजाइश नहीं है इसकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कई मकाम पर इस बात को बयान फरमाया है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज़ को हदीस पाक के अंदर इस तरह से बयान फरमाया एक जगह। आप देखिए नियत का कितना बड़ा फ़ायदा होता है। नियत जितनी अच्छी होगी सवाब भी उतना ज़्यादा। और अगर आपने नियत अच्छी बनाई हुई भी है, आपने वो काम नहीं भी किया तो भी सवाब। आप सही बुखारी उठा के देखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा किसी जंग में, किसी गज़वे में जा रहे थे सहाबा की जमात के साथ। तो आपने फरमाया अल्लाह की कसम फ़ना 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 मदीने के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो मदीने में होने के बाद भी सवाब में तुम्हारे साथ हैं। जो सवाब तुम्हारा वही सवाब उनका। कहना कि रसूल मदीने क्यों? कहा कि वो मदीना के अंदर हैं बैठे हुए, उनके अंदर जिहाद पे जाने का जज्बा था, नियत थी उनकी जाने की, लेकिन मजबूरी की वजह से वो नहीं आ सके। घर की कुछ ऐसी परेशानियां उनके सामने आ गई, इसलिए बराबर घर पे होने के बाद भी सवाब में तुम्हारे साथ वो बराबर हैं। तो ये नियत का इतना बड़ा फ़ायदा होता है। जितनी अच्छी नियत होगी उतना ही अच्छा आपको बदला मिलने वाला है, सवाब मिलने वाला है। और ये क़ुरबानी बड़ी अजीम यादगार है, अल्लाह के नबी की बड़ी प्यारी सुन्नत है। अल्लाह फरमाता है इसके बारे में वलकिन उम्मतिन जअलना मनसका, जितनी उम्मतें दुनिया के अंदर आई हमने हर उम्मत के अंदर क़ुरबानी के तरीक़े मुतय्यन किए। क़यामत से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितनी आएंगी सब अल्लाह ने एक तरीक़ा मुतय्यन किया। नियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि वो उन चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने उनको अता किए हैं। फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, याद रखो तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, वो अल्लाह की ज़ात है। फ़लहु अस्लिमू, उसके सामने झुक जाओ, उसके फरमा बरदार बन जाओ। वबश्शिरिल मुख़बितीन, ऐ नबी आजिज़ी इनके सारी अल्लाह के सामने झुकने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। तो यहाँ पर एक बड़ी पॉइंट की बात मैं आपको बता दूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ हर उम्मत के लिए क़ुरबानी का तरीक़ा मुतय्यन किया और नबी अकरम ने वो तरीक़ा हमें बताया। इसी आयत के अंदर अल्लाह ने एक लफ्ज़ बयान किया है व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम सब का माबूद एक ही माबूद है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि हमारे हिंदुस्तान में ख़ासकर जब ये बात आती है कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से, ये एक पॉइंटेड बात है, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी ये बात कहते हैं कि तुम लोग जो हो सब हिंदू थे मुसलमान हो गए हो तुम सब, कि तुम सब हिंदुस्तानी जितने भी हिंदुस्तान में हो तुम सब पहले हिंदू थे बाद में मुसलमान हुए हो, इसलिए वापस आ जाओ। तो मैं बता, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी कहते हैं कि हाँ ऐसा है, हम लोग हमारे बाप दादा हिंदू हुए थे बाद में हम मुसलमान हुए हैं। ये गलत है। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले दुनिया में इंसान आदम को बनाया, आदम मुसलमान थे, सारी नस्ल वहाँ से चली। शैतान ने लोगों को बहकाया नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर, और लोग वहाँ से बटे, कोई मुशरिक बना, कोई मजूसी बना, कोई आग परस्त बना, कोई किसी की पूजा करने वाला बन गया। तो इस तरह से लोगों ने अपने तौर पे ख़ुद को एक अल्लाह से कट के शैतान का बंदा बना लिया, और इस तरह से लोग मुख्तलिफ धर्मों के अंदर बढ़ गए, मुख्तलिफ धर्मों में बढ़ गए लोग। बाद में अल्लाह ने बहुत से को हिदायत दी तो वो अपने धर्म पे वापस आ गए। लिहाजा ये कहना कि हम सब दूसरे धर्म के थे बाद में मुसलमान हुए, ये हम सब मुसलमान ही थे, अल्लाह ने हमें मुसलमान ही बनाया है, और हर बच्चा इस्लामी फितरत पर ही पैदा होता है। ये बात याद रखिए आप। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई, मैंने उनको कहते हुए सुना ये बात भी कि हाँ हम सब वाकई ऐसा ही थे बाद में हम मुसलमान हुए। नहीं, ये गलत है। हमारे बाप दादा जो भी रहे हों, हमारे असनाफ जो भी उस ज़माने में थे, उनको शैतान ने बहकाया। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो गुमराह हुए, आग की पूजा करने वाले हुए, बुतों की पूजा करने वाले हुए, इस तरह से वो बढ़ गए। बाद में अल्लाह ने हिदायत दी, फिर मुसलमान हुए वो। तो ये चीज़ समझने की चीज़ है। बहरहाल
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरबानी का तरीक़ा हमें भी दिया है, आपको भी दिया है। वो क़ुरबानी अनक़रीब आने वाली है, इनके अंदर खुमूस पैदा कीजिए। और एक सबसे अहम बात, हालात आप जानते हैं किस तरीके से इस वक्त, कोई ऐसा काम हम ना करें जिससे सामने वाले को हमारे ऊपर हाथ उठाने का, उंगली उठाने का मौका मिले। अपने जानवरों को सफाई के साथ में, दुरुस्ती के साथ में काटें। हालांकि इस्लाम ने हमें पूरी अथॉरिटी दी है इस बात की, लेकिन चूँकि हालात मुनासिब नहीं है हिंदुस्तान के, और यहाँ पर अपोजिशन को मान लीजिए या हमारा जो इस्लाम का दुश्मन है, उन्हें ज़रा सा भी सोशा मिल गया तो वो आपके पीछे पड़ सकता है, हमारे पीछे पड़ सकते हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे मुसलमानों पे आ जाए या इस्लाम के ऊपर आ जाए। वही काम करना है जिसका इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है, प्यार के साथ में, मोहब्बत के साथ में, किताब व सुन्नत की इताअत करते हुए, किताब व सुन्नत की इत्तिबा पैरवी करते हुए। तो ये थी चंद बातें जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, परवरदिगार हमारी इन नियतों के अंदर खुमुस पैदा फरमा दे। परवरदिगार हमने जो जानवर ख़रीदे हैं, ये अल्लाह इनके अंदर खालिस अपनी रज़ा पैदा फरमा दे। ये अल्लाह अनक़रीब हम ये जानवर तेरी बारगाह में पेश करने वाले हैं। परवरदिगार हमारी इन क़ुरबानी को कबूल फरमा दे। ये अल्लाह हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो क़ुरबानी करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास नहीं है। उनके बारे में भी एक बड़ी प्यारी हदीस मुझे याद आ गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसके पास क़ुरबानी की ताकत ना हो, वो भी क़ुरबानी का सवाब पाना चाहता है तो वो भी अपने बाल नाखून ना काटे, चाँद देखने के बाद, ईद की नमाज के बाद काटे, इंशाअल्लाह उसको भी क़ुरबानी का मुकम्मल सवाब मिलेगा। ये हदीस अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2789 पर मौजूद है। परवरदिगार हमारे अंदर जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। परवरदिगार तू जानता है कोई चीज़ तुझसे पोशीदा छुपी हुई नहीं है। ये अल्लाह इस वक्त हालात बड़े नाजुक हैं, नासाजगार हैं। ये अल्लाह हालात के अंदर दुरुस्ती पैदा फरमा दे। अल्लाह हालात में इस्लाह पैदा फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों के अंदर आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम फरमा दे। ये अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमा दे, तरक्की अता फरमा दे। परवरदिगार दिनों के अंदर गुंजाइशें पैदा फरमा दे। अल्लाह मोहब्बतें पैदा फरमा दे, इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम फरमा दे। अल्लाह वक्ती तौर पर हमारे अंदर जो अना आ गई है, जो दिखावा आ गया है, जो नफ़रतें आ गई हैं, जो दुश्मनियाँ पैदा हो गई हैं, अल्लाह इस दिन से इन बीमारियों को निकाल दे, नफ़रतों को ख़त्म कर दे, अदावतों को मिटा दे, मोहब्बतें पैदा फरमा दे, भाई भाई बना दे। अल्लाह मैं जानता हूँ और तू तो अच्छी तरह से वाकिफ़ है इन तमाम बातों से। परवरदिगार बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे भी है जो चाहते ही नहीं है कि आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम हो। अल्लाह उनके अंदर भी समझ पैदा फरमा दे, उनके अंदर दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे, किताब व सुन्नत की मोहब्बत पैदा फरमा दे, कुरान और हदीस पे अमल करने वाला बना दे, उनके दिलों के अंदर गुंजाइशें पैदा फरमा दे। परवरदिगार माओ बहनों की इज़्ज़त को महफूज फरमा दे। ये अल्लाह उनको भी दीनदार बना दे, नेक बना दे। जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।